पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थल आलंती देवयाची में पिछले कई दिनों से भगवद गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज प्रातः 13 अध्याय के कुछ श्लोकों पर विचार हो गया था। अवशेष श्लोकों पर अभी विचार प्रारंभ होता है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं पाहु क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। भगवान पाणिनि ने अनभिहिते अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है ऐसा विधान किया है। कर्म क्रिया से भी उक्त होता है, अव्यय से भी उक्त होता है। क्रिया से उक्त रहे तब भी द्वितीया विभक्ति नहीं, अव्यय से उक्त रहे तब भी द्वितीया विभक्ति नहीं। द्वितीया विभक्ति अनुक्त रहने पर होती है, क्रिया से भी उक्त नहीं हो। यदि कर्मणि क्रिया हो तो उस समय कर्म में द्वितीया विभक्ति नहीं होती है, कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति है। यहाँ क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं पाहु क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ में द्वितीया विभक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अव्यय से उक्त होने पर भी द्वितीया विभक्ति नहीं हुई। उसका और ही अर्थ विद्वानों ने बतलाया है। ऐसे ही अन्यत्र भी कुछ गंभीर अर्थ का चिंतन किया गया है। यथा समय जब प्रसंग आएगा तो हम उसका विचार आपके समक्ष रखेंगे। यहाँ प्रारंभिक श्लोक द्वारा क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ के विभाग योग पूर्वक वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, और दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ को महावाक्य ही समझिए, सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञं चापमां विद्धि। एक प्रकार से महावाक्य का ही उपदेश कर दिया है, जिस महावाक्य के द्वारा आत्मा परमात्मा की एकता का बोध कराना उपनिषदों को अभीष्ट है। ऐसे ही द्वितीय श्लोक द्वारा महावाक्यार्थ का ही उद्बोधन किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तृतीय श्लोक द्वारा बतलाने की कुछ प्रतिज्ञा की, तत्क्षेत्रम यच्च जादृकी यद्विकार्य तस्य। और यह जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह मेरी अपनी कल्पना नहीं है, बल्कि ऋषिर बहुधा गीतम छंदो विविधे पृथक। वशिष्ठादि ऋषियों ने छंदों से मंत्रों द्वारा और ब्रह्मसूत्र के द्वारा जो कुछ भी कहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की एकता का वर्णन किया है, उसी को मैं संग्रह संक्षेप से कहने जा रहा हूँ। 4 श्लोकों द्वारा इस अध्याय में वर्णित पदार्थ की एक सूची प्रस्तुत की है भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे रिसर्च करने वाले विद्यार्थी निबंध लिखने से पहले विचारणीय विषयों की सूची बनाते हैं, ऐसे ही विषय की विषयों की एक सूची भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत की है।
अन्य अध्यायों की अपेक्षा इस 13 अध्याय में यह एक विशेषता है। क्षेत्र की क्या स्थिति है इसे एक बार नहीं अनेकों बार कहा है, और क्षेत्रज्ञ अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप ही है। परमात्मा से क्षेत्रज्ञ की अलग थलग स्थिति नहीं है। क्षेत्र तो उसी में अज्ञान से कल्पित है, और क्षेत्रज्ञ सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं। क्षेत्रज्ञ का निरुपाधिक स्वरूप तो ब्रह्म ही है। जैसे तत्वमसि महावाक्य में तत्पदार्थ उत्तम पदार्थ की एकता बतलाई गई है, ऐसे सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही जानो, इस वाक्य द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की एकता का ही प्रतिपादन किया गया है। जैसा कि पिछले दिनों हमने कहा था कि संपूर्ण गीता में मात्र तत्वमसि महावाक्य का ही विचार है। इनमें से प्रथम षट्क में त्वम पदार्थ का निपुणतम विचार किया गया, द्वितीय षट्क में तत्पदार्थ विचार की प्रधानता है, और तृतीय षट्क में 13 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय पर्यंत तत्व पदार्थ की एकता का निरूपण किया गया है। उसी अर्थ का संकेत क्षेत्रज्ञम चाप्नामिद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इस महावाक्य स्थानीय श्लोक द्वारा किया गया है। क्षेत्र के संबंध में 4 बातों का विचार प्रधान रूप से करना है। क्षेत्रज्ञ के संबंध में 2 बातों का विचार करना है। क्षेत्रज्ञ की प्रकृतिस्थ दशा और स्वस्थ दशा 2 प्रकार की दशा है। प्रकृति के परिणाम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में अहम तादात्म्य करता है जब क्षेत्रज्ञ, तो उसको प्रकृतिस्थ कहते हैं। और प्रकृतिस्थ आत्मा को सुख दुख का उपभोग करना पड़ता है, पर जब वह स्वस्थ होता है तो समलोष्टात्म कांचन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप मात्र 2 श्लोक में बतलाया, और 7वें श्लोक से साधनों का निरूपण प्रारंभ किया है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इन श्लोकों से 20 साधनों का निरूपण किया है। ये साधन है तो ज्ञान के लिए, जहाँ ये साधन होंगे वहीं तत्वमसि महावाक्य सार्थक होगा। इसलिए इन साधनों को ज्ञान पद से कहा है। ये तज्ञान मिति प्रोक्तम है, ये ज्ञान के साधन, पर ज्ञान के साधनों को ज्ञान पद से उसकी स्तुति के लिए कह दिया है। ऐसे ही आगे के श्लोकों में कहते हैं अशक्तिरभिसंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र दार गृहादिषु जो अभिसंग स्थल है, जहाँ ममता और अहंता हो सकती है, वहाँ इस साधक को अनभिसंग है, ममता का अभाव है, और अशक्ति है, आसक्ति भी नहीं। शक्ति एक सजसंगे अर्थ में जो धातु है उसका अर्थ होता है, और एक शक्ति तालब शकार वाला होता है, ये भिन्नार्थक है। आसक्ति से रहित पुत्रदार गृहाति जो आसक्ति स्थल हैं, उन सब स्थलों में इस ज्ञान साधक का कोई भी आसंग नहीं है, और न अभिसंग है, न आसक्ति है, न अभिसंग है। आसक्ति भी नहीं और ममता भी नहीं। चाहे इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो। इष्टश्च अनिष्टश्च इष्टानिष्टा तेषाम उपपत्तिषु इष्टोपपत्तिषु अनिष्टोपपत्तिषु तुल्य चित्तता द्वंद्वान्ते श्रूयमानं प्रत्येकम अभिसंबंधते। द्वंद्व समास के अंत में जो कोई पद होता है, उस पद का अन्वय समस्यमान सभी पदों के साथ होता है। इसलिए
भगवान भाष्यकार ने उपपत्ति का अन्वय दोनों में, इष्टोपपत्तिषु अनिष्टोपपत्तिषु तुल्य चित्तता, जिसे लोग इष्ट मानते हैं, इस साधक के लिए कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं है, पर लोग जिसे इष्ट कहते हैं उसकी प्राप्ति हो, लोग जिसे अनिष्ट मानते हैं उसकी प्राप्ति हो। दोनों की प्राप्ति में जिस साधक की तुल्य चित्तता है, न इष्ट वस्तु की प्राप्ति में हर्षित होता है, न अनिष्ट वस्तु के प्राप्ति में उसका मुख मलिन होता है। जिस प्रकार प्रसन्नतां ज्ञान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु में मंजुलम मंगल प्रदान भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर्न चंद्रामृतार ना शोचम हि कपाल दाम लुननाथ शौचम न गंगा जलार नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखम गौरिस्तुना लिंगनाथ आत्मा रामतिया सुख हिता हित समस्वस्थो हर पात वह। जो शिव सदा अपने स्वरूप में स्थित हैं, वे तुम्हारी और हमारी रक्षा करें, कल्याण करें। भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते हुए, भगवान राम की समता का चिंतन करते हुए विद्वानों ने जो लिखा है, ऐसे ही दशा इस साधक की भी है। इष्टोपपत्तिषु अनिष्टोपपत्तिषु च तुल्य चित्तता। सामान्यतः इष्ट वस्तु की प्राप्ति में हर्ष होता है, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में ग्लानि होती है, दुख होता है। पर इस ज्ञान साधना में लगे हुए साधक की दोनों दशा में तुल्य चित्तता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में कोप नहीं होता है, मन में क्रोध नहीं आता है। तच्च एतत् नित्यम समचित्तत्वम्, सदा उसकी समचित्तता रहती है। इतना ही नहीं, मई चानन्य योगे न भक्तिरभ्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संशय। मैं जो सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ, उसमें जिसकी भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति हो। देखो, यदि भगवान से भक्त पृथक है और वह प्रेम करता है तो कुछ न कुछ स्वार्थ रख करके ही प्रेम करेगा। वह प्रेम अव्यभिचारी प्रेम नहीं हो सकता है, स्वार्थ उसमें घुसा हुआ है। और यदि आत्मभाव से परमात्मा का सेवन करता है तभी अव्यभिचारिणी भक्ति होगी। लंबा अनुसंधान करने के बाद यह निर्णय हो चुका है। निरुपाधिक प्रेम तो सब किसी का केवल आत्मा में ही होता है। दूसरी जगह आत्मा से भिन्न पदार्थ कोई भी वस्तु हो, उसमें भक्ति होगी, उसमें प्रेम होगा तो व्यभिचारी प्रेम ही होगा, अव्यभिचारी प्रेम नहीं हो सकता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अव्यभिचारिणी भक्ति कहकर परमात्मा को आत्म रूप से सेवन करता है, यह संकेत दे रहे हैं। मई परमात्मनि अनन्य योगेना, परमात्मा से भिन्न किसी की सत्ता नहीं है। अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति, यह भी ज्ञान की साधना है। और विविक्त देश से भी तुम, विविक्त माने पवित्र और शांत एकांत देश को विविक्त देश कहते हैं। ऐसे विविक्त देश सेवन का स्वभाव जिसका बन गया है उसको विविक्त देश सेवी कहते हैं। तस्य भावस्तत्वम् जन संसदी अरति, रति माने प्रेम और अरति माने प्रेम का भाव। प्राकृत जन समुदाय में जिसकी रीति रति न हो, संस्कार संपन्न ज्ञानियों का समुदाय हो, साधकों का समुदाय हो, ऐसे जन समुदाय में अरति की बात नहीं कहते हैं। किंतु प्राकृत जो जन है, जिनके मन में, जिनके तन में संसार ही बसा हुआ है, परमात्मा का आवास नहीं है, ऐसे प्राकृत जन संसदी में प्रेम का न होना, यह भी तत्व ज्ञान का साधन है। विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसदी। इसके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में
आत्मानात्मा का जो विवेक है, इसी को अध्यात्म ज्ञान करते हैं। आत्मनि इति अध्यात्मम, आत्मानात्मा का विवेक करने वाला जो ज्ञान है, उसमें जिसकी स्थिति नित्य स्थिति है, और तत्व ज्ञान का विषय है आत्मा परमात्मा की एकता, बस वही देखता है, उसी में जिसकी स्थिति है। यहां तक जिन 20 साधनों का वर्णन किया है ये ज्ञान के साधन, पर ज्ञान के साधनों को ज्ञान पद से भगवान श्री कृष्ण ने कहा एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान कहा है। और इससे विपरीत अमानित्व के विपरीत मानित्व, अदम्भित्व के विपरीत दम्भित्व, ये सब अज्ञान के बढ़ाने वाले हैं, अतः इनको अज्ञान कहते हैं। ज्ञान के उत्पादक, ज्ञान के संपादक, ज्ञान के संपोषक जो अमानित्वादि 20 साधन है, इनको ज्ञान कहते हैं। और इनके विपरीत मानित्व, दम्भित्व इत्यादि अज्ञान के पोषक हैं, अज्ञान के जनक हैं, अतः इनको अज्ञान कहते हैं। यद अतो अन्यथा विपरीतम तद अज्ञानम, इन साधनों के विपरीत जो दम्भित्व मानित्वादि हैं उन्हें अज्ञान कहते हैं, क्योंकि उनसे अज्ञान बढ़ता है, परिपक्व होता है। अतः साधक को मानित्व दम्भित्व से पृथक रहना चाहिए, यह संकेत है। ज्ञान के साधनों को ज्ञान पद से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यदि इन साधनों से ज्ञान होता है तो उस ज्ञान से किस वस्तु को जानेंगे, उसका वर्णन भी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बड़े जोरदार शब्दों में कहते हैं प्रवक्ष्यामि येयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, फल के सहित उस ज्ञान को बतलाने की बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं। पर जब ज्ञान बतलाने का प्रसंग आता है तो फिसल जाते हैं। समीक्षकों ने कुछ कटु आलोचना की है। कितने जोर से कहा ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जो ज्ञेय वस्तु है उसे कहूंगा नहीं, प्रकर्षेण वक्ष्यामि, जोरदार शब्दों से मैं बतलाऊंगा, और जिसे जान लेने के बाद अमरत्व को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। इतनी सुदृढ़ प्रतिज्ञा करने के बाद यह तत् कहने में उसकी फिसल जाते हैं। ऐसा क्यों? भाष्यकार ने इस शंका का समाधान दिया है कि उस तत्व को बतलाने की विधि यही है, निषेध मुख से ही उस तत्व का निरूपण होता है। जैसे बृहदारण्यक में मूर्त ब्राह्मण में नेति नेति शब्द से उसका निरूपण किया है निषेध मुख से, ऐसे निषेध मुख से ही उसका वर्णन होता है। संक्षेप शारीरक में संक्षेप शारीरकाचार सर्वज्ञात मुनि ने विधि मुख से जो स्तुति वाक्य अद्वैत को बतलाता है उसमें उसे लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है, और लक्षणा कोई अच्छी गति नहीं है। कभी अर्थ आखर भल साचा, अनुहर ताल गति है नट नाचा। शक्ति वृत्ति से शब्द जब अर्थ बतलाता वही अर्थ सच्चा अर्थ माना जाता है। लक्षणा अथवा व्यंजना वृत्ति का आश्रय करना कोई अच्छी बात नहीं है। पर जहाँ शक्ति वृत्ति से अर्थ का प्रतिपादन संभव न हो वहाँ पर लक्षणा का आश्रय भी लाचार्य में करनी पड़ती है। विधि वाक्य को लक्षणा का आश्रय किए बिना महावाक्यार्थ बोध कराना शक्य नहीं है, इसलिए उसे लक्षणा का आश्रय करना ही पड़ता है, भाग त्याग लक्षणा। पर निषेध वाक्य जब इतन व्यावृत्ति कर देता है उसे लक्षणा का आश्रय नहीं करना पड़ता है। अतः विधि वाक्य की अपेक्षा भी निषेध वाक्य में उत्कर्ष है, विशेषता है। ऐसा सर्वज्ञात होने ने संक्षेप शारीरक में कहा है। यहाँ भी न सत्तन्ना सुदुच्यते, इस चतुर्थ पाद से वैसे निषेध मुख से तत्व का निरूपण किया है, इसलिए यह श्रुति सम्मत है।
येयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि। अमानित्वादि साधनों से प्राप्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो ज्ञेय पदार्थ है तत्त्वमसि महावाक्य, तत्त्व पदार्थ की एकता, वही ज्ञेय है। ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि, उसे मैं प्रकर्षेण वक्ष्यामि। जिसे जान लेने के बाद अमृत प्राप्त कर जाओगे। साधक अमृतत्व प्राप्त करता है। अनादिमत परम ब्रह्म सदुच्यते। ब्रह्म अनादिमत है, परम ब्रह्म अनादिमत है। न उसे सत कहा जा सकता, न असत कहा जा सकता। इंद्रियों का विषय हो उसको सत कहते हैं, व्यक्त पदार्थ को सत कहते हैं, और जो इंद्रियों से न जाना जाए उसे असत कहते हैं। कहीं असत का अर्थ बंध्या पुत्र न समझ ले, न उसे सत कह सकते न असत कह सकते। इंद्रियों से वेद्यमान पदार्थ को सत कहते हैं, अवेद्यमान पदार्थ को असत कहते हैं। अतः न वो सत कहा जा सकता न असत कहा जा सकता है। अमानित्वादि ज्ञान के साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जिस वस्तु को, जिन वस्तु को जानोगे, वह वस्तु लक्षणावृत्ति से निषेध मुख से ही प्रतिपाद्य है। इसलिए उसको न सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। अनादिमत परम ब्रह्म। इस उत्तरार्ध की व्याख्या करते हुए बहुत से विद्वानों ने, अन्य भाष्यकारों ने बड़ी विचित्र बात कही है। वो कहते हैं अनादि मत ऐसा पदच्छेद मत कीजिए, अपितु अनादि अमत परम ब्रह्म ऐसा पदच्छेद कीजिए। क्योंकि अनादि शब्द से ही जब वह अर्थ निकल जाता है तो कर्मधारे न आदि, नए समास कीजिए, न आदि अनादि, और अनादि रस्य अस्तित्व अनादि मत, मत्वर्थीय प्रत्यय करना या कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। बात आपके समझ में नहीं आई होगी। यदि अनादि शब्द में न समास न करके बहुब्रीहि समास कर दें, न विद्यते आदिर्यस्य तद अनादि, तो अनादि मत शब्द से जो अर्थ बतलाना आप चाहते हैं वह अर्थ तो बहुब्रीहि समास से ही लब्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में नए समास करना, उसके बाद मत्वर्थीय प्रत्यय करना, यह कोई विद्वानों का काम नहीं है। विद्वानों ने कहा है न कर्मधार्यात्मत्वर्थ्यो बहुब्रीश्चेतदर्थ प्रतिपत्ति करा, एक सूक्ति है। कर्मधारे समास के बाद मत्वर्थीय प्रत्यय करना यह कोई बुद्धिमानों का काम नहीं है। यदि बहुब्रीहि समास से वह अर्थ लब्ध हो जाता हो तो बहुब्रीहिश्चेतदर्थ प्रतिपत्ति करा, बहुब्रीहि समास यदि उस अर्थ का बोध करा देता हो तो न आदि अनादि ऐसा पहले नए समास करें और उसके बाद मत्वर्थीय मतु प्रत्यय करें। अनादि रस्यास्ति अनादि मत, यह विद्वानों का काम नहीं है। बहुब्रीहि समास से ही यदि वह अर्थ लब्ध हो रहा हो, न विद्यते आदिर्यस्य तद अनादि, तो नए समास करने के बाद फिर मत्वर्थीय प्रत्यय करने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए अनादि अलग पद है और मत परम ब्रह्म ये पद अलग है। इससे क्या होगा कि अनादि तत्व क्या है, सविशेष ब्रह्म ही अनादि तत्व है। मत परम ब्रह्म सविशेष ब्रह्म ही अनादि पदार्थ है, और वही इस अध्याय का प्रतिपाद्य पदार्थ है। उसी सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन इस अध्याय में किया गया है। ऐसे सगुण सविशेष ब्रह्म के पक्षधर लोग इस श्लोक की व्याख्या किया करते हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा है नहीं, यहाँ मतु प्रत्यय जो आपको दिखता है वह केवल श्लोक पूर्णार्थ है, पाद पूर्णार्थ है, उसका अर्थ विवक्षित नहीं है। और ऐसी स्थिति में नए समास करके मत्वर्थीय प्रत्यय करना कोई दोष नहीं है। अतः अनादि मत यह एक पद है, और परम ब्रह्म, वो पर ब्रह्म क्या है, अनादि है।
अनादि शब्द से और अनादिमत शब्द से, दोनों शब्दों से एक ही अर्थ निकलता है, पर श्लोक पूर्णार्थ मत प्रत्यय किया है, वत शब्द आया है, या कोई दोष नहीं है। और उस तत्व को बतलाना होगा तो न सत कह सकते न असत कह सकते, न सत्तन्ना सदुच्यते। प्रतिज्ञा तो बहुत जोरदार की थी कि ये वस्तु जो कुछ भी है उसे मैं बतलाऊंगा, स्पष्ट शब्दों में बतलाऊंगा, किंतु बतलाने का प्रसंग आया तो घुटना टेक दिया, यह कोई अच्छा नहीं है। भगवान भाष्यकार ने कहा असल में उस निर्गुण निर्विशेष तत्व प्रतिपादन की यही प्रक्रिया है। जहाँ कहीं उपनिषद में बतलाने का प्रसंग आया है वहाँ इसी प्रकार से कहा गया है, विधि मुख से बतलाने की अपेक्षा निषेध मुख से उस तत्व का बोधन कराना अच्छा माना जाता है। इसीलिए न सत्तन्ना सदुच्यते, ये श्रुति सम्मत निषेध मुख से तत्व का निरूपण करना दोषावह नहीं है, यह कोई दोष नहीं है। विद्वानों की यही परंपरा है। जेयम तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। कोई यह न समझ ले भाई कि निर्गुण निर्विशेष तत्व ही इस अध्याय का प्रतिपाद्य तत्व मात्र, बल्कि सगुण सविशेष रूप भी उसी का है। निर्गुण निर्विशेष जहाँ उसका पारमार्थिक रूप है वहाँ सगुण सविशेष भी उससे भिन्न नहीं है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशुरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोकी सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम तत्, वह पदार्थ सर्वतः पाणिपाद है, सभी ओर उसके पैर हैं, सभी ओर उसके हाथ है। इसका मतलब यह नहीं कि एक ऐसा जंतु है जिसके नीचे ऊपर दाएं बाएं सभी जगह पैर ही पैर है, सभी जगह हाथ ही हाथ है। ऐसे जंतु की कल्पना मत कीजिए। परमेश्वर एक ऐसा जंतु है जिसके चारों ओर हाथ पैर हैं, ऐसी कल्पना कोई न करे, बल्कि अनंतानंत प्राणियों के जो हाथ पैर हैं ये सारे के सारे उसी के हाथ पैर हैं। जब किसी को देता है तब किसी न किसी के हाथ से वह दिलवाता है, जब वह ग्रहण करता है तो किसी न किसी के हाथ के द्वारा ग्रहण करता है। अतः देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। सर्वतः पाणिपादम तत्। इस श्लोक के प्रथम पाद की व्याख्या करते समय चित्र सामने नहीं आता है। ऐसा एक तत्व है, भगवान का स्वरूप है, जिसके दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी ओर हाथ पैर बने हुए होंगे। कभी कभी ऐसे जंतु को हम लोग देखते हैं तो शायद गीता का प्रतिपाद्य पदार्थ यही है, ऐसी कल्पना करने लग जाते हैं। बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात यह है कि जितने भी संसार के प्राणियों के हाथ पैर हैं, आँख हैं, मुख हैं, वह सब परमात्मा के ही तो हैं। किसी भी मुख में डालेंगे तो परमात्मा की ही संतुष्टि होगी, उसी की तृप्ति होगी। ऐसा वह ज्ञेय पदार्थ है। सर्वतः पाणिपादम तत्, वह वस्तु, वह परमात्मा जो तत्व पदार्थ का ऐक्य गीता और श्रुतियों का प्रतिपाद्य है, वह सभी ओर हाथ पैर वाला है। आने सभी प्राणियों के हाथ पैर उसके हाथ पैर माने जाते हैं। सर्वतोक्षिशुरो मुखम, उसकी आंख भी सभी ओर है, उसके पैर भी। सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, उसके मुख भी सभी ओर है। सभी प्राणियों का हाथ पैर, सभी प्राणियों का आंख कान, ये सब मुख उस परमात्मा के ही मुख हैं। जिस किसी मुख में आप ग्रास डालेंगे उससे हमारा आराध्य देव ही संतुष्ट होगा, तृप्त होगा। जहाँ कहीं हमारी दृष्टि जाती है उसी का वैभव दिखाई पड़ता है। जैसा कि 10वें अध्याय में कहा आया है, अतः हमारे
आराध्य से भिन्न संसार की सत्ता ही नहीं है। इस रूप में साधक सर्वात्मा का दर्शन करता है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशुरोमुखम सर्वतः स्तुत्यमल्लोके। जब कोई गोपनीय बात होती है ना, और एक व्यक्ति दूसरे मित्रों से छिपाना चाहता, कहना चाहता है, तो बड़े ढंग से बोलता है। देखिए, आप अंतरंग हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पर यह बात बाहर खुलने न पाए। इस रहस्य को कहीं किसी के सामने उद्घाटन मत कीजिए। यदि उस सर्वात्मा के विषय में उन्हें पता हो कि हम मनुष्य से तो छिप सकते हैं, छिपा सकते हैं किसी बात को, किंतु सर्वात्मा से नहीं छिपा सकते हैं, तो वह कभी भी ऐसी दुष्चेष्टा नहीं करेगा। पर वो समझता है सर्वात्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं है, इसीलिए छिपना चाहता है, किसी बात को छिपाना। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, वह सभी और उसके कान है। परमात्मा के कानों से हम किसी बात को छिपा नहीं सकते। और इस लोक में सर्वम आवृत्त तिष्ठति, सारे पदार्थ को व्याप्त करके वो बैठा है। इस प्रकार से वह सर्वात्मा है, जो अमानित्वादि साधनों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से जाना जाएगा। जो ज्ञेय वस्तु है, उस ज्ञेय तत्व का निरूपण करते हुए ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्यं न सदुच्यते। वह ब्रह्म अनादिमत है, पर ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म नहीं, कारण ब्रह्म नहीं, अपितु कार्य कारण से भी ऊपर है, उत्कृष्ट है। ऐसे ब्रह्म को ये रूप से भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। ये यम यत् प्रवक्ष्यामि सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अर्जुन, हम और आप अपने श्रोत्रादि इंद्रियों से उसी को तो प्रकाशित कर रहे हैं, जबकि किसी भी इंद्रियों से वह गृहीत नहीं होता है। निरुपाधिक निर्विशेष तत्व का ग्रहण चक्षुरादि किसी इंद्रियों से नहीं हो सकता। वह सर्व इंद्रिय विवर्जित है और सर्व इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करने वाला भी वैसे। नेत्र का विषय रूप है, श्रोत्र का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है, रसनेन्द्रिय का विषय गंध, घ्राण इंद्रिय का विषय। तो सभी विषयों से जो गुण आभासित होता है वह उसी परमात्मा का ही गुण है, जबकि वह परमात्मा सर्व इंद्रिय विवर्जित है। उसमें कोई भी हस्तपाद आदि इंद्रियां नहीं है। यह सब होते हुए भी सभी इंद्रियों के गुणों का आभास भी उसी से होता है। सभी लोग किसी न किसी का पालन पोषण करते हैं। गारहस्थ जीवन में अपने पुत्र पौत्र परिवारजनों का पालन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशा रख करके। दो एक परिवार का भी पालन कोई अनासक्त होकर के नहीं करता है, अपितु आसक्ति पूर्वक ही करता है। और ये अच्छा है। यदि आसक्ति न हो तो न जाने लोग की क्या दशा हो जाए। कोई किसी का कुछ करेगा ही नहीं। बालक का मातृकुक्ष से बहिर्गमन होता है, माता पिता आसक्ति पूर्वक उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं। यदि आसक्ति न हो तो अबल दुर्बल बालक की क्या दशा हो सकती है, पर आसक्ति होती है, इसीलिए उस सद्योजात बालक का पालन पोषण माता पिता करते हैं। बाद में वह प्रत्युपकार करे या न करे, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए न निभाए, यह उसकी खुशी है। समय भी जैसा चाहेगा वैसा उससे करवा देगा, पर वह आसक्ति पूर्वक भरण पोषण करता है और कुछ ही को करता है, सबको नहीं करता है। जिस समय अपने पुत्र पौत्र का भरण पोषण कर रहा है, उस समय उसके पास पड़ोस में कुछ भूखे भी मर रहे हैं, वस्त्र के बिना भी हैं, पर उस ओर उसका ध्यान नहीं है। परमात्मा एक ऐसा है कि सबका भरण पोषण करता है।
पर किसी में उसकी आसक्ति नहीं, आसक्ति रहित है। अशक्तम सर्वभृत्यैव, बिना आसक्ति के सर्वम विभक्ति सर्वभृत, सबका भरण पोषण कर रहा है, एक का नहीं। इसलिए तो उसको विश्वंभर कहते हैं। परमात्मा का एक नाम विश्वंभर, विश्वम सर्वम विभर्ति विश्वंभर, जो सबका भरण पोषण करता हो पर किसी से कुछ स्वार्थ नहीं रखता है। ऐसा नहीं कि यह किसी समय हमारा भी भरण पोषण करेगा, सेवा करेगा, इस आकांक्षा से परमात्मा सबका भरण पोषण करता हो, ऐसी बात नहीं है। जबकि जीव इसके विपरीत करता है, आसक्ति पूर्वक ही अपने पुत्र पौत्र परिवारजनों का भरण पोषण करता है, शिक्षा देता है, दिलवाता है, लालन पालन करता है। किंतु वह विश्वात्मा ही एक ऐसा है जिसकी किसी में आसक्ति नहीं है पर सबका भरण पोषण करता है। असक्तम सर्वभृत्यैव, वह निर्गुण है, गुण भोक्ता है। ऐसे पदों को सुनने पर न जाने दूसरे लोग क्या क्या इसका अर्थ करते हैं, जबकि सीधी बात यह है कि वह निर्गुण है, गुण रहित है और गुणों में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करके उसका भरण पोषण करने वाला भी वही है। स्वयं वो निर्गुण है पर गुण जो सत्व रज तम गुण दिखाई पड़ते हैं उनमें सत्ता और स्फूर्ति प्रकाश देने वाला भी वही परमात्मा ही है। भगवान भाष्यकार ऐसा अर्थ करते हैं, स्वरूपतः वह निर्गुण है पर माया के जो गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वे कुछ दिखते हैं या कुछ काम करते दिखाई पड़ते हैं तो उनमें आत्मा जीवन भरने वाला भी वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही तो है, ऐसा अर्थ करते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण चक्षुरादि संपूर्ण इंद्रियों के गुणों का आभास प्रकाश करने वाला वो है। जबकि सर्वेंद्रिय विवर्जितम, चक्षुरादि सभी इंद्रियों से रहित है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्वेत्यात्माहुरग्रम पुरुषम महांतम। उपनिषद ऐसा बतलाते हैं। हम पहले भी कहे आए हैं, जब उपनिषदों का सार गीता है और ऐसा कहते कहते हम थकते नहीं हैं, तो गीता में किस श्लोक में कौन सी उपनिषद की बात कही गई है, इसे जानने के लिए हम उपनिषद से दूर दूर रहें या कहां तक के सही हो सकता है। गीता की परिपुष्टि के लिए उपनिषदों का अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। मात्र इतना ही आप संतोष मत कर बैठिए कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धार गोपाल नंदन वार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। उपनिषदों का सार दोहन गीता में किया गया है। इतने मात्र से ही आप संतोष मत कर बैठिए, बल्कि यह समझिए कि गीता के किस वाक्य में किस उपनिषद को अनुबंधित किया है। इसके लिए आपको उपनिषदों का विचार चिंतन स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद की मानी जाती है और उसमें 8 अध्याय हैं। इनमें से चतुर्थ अध्याय से जो तत्व का निरूपण किया गया है वहां तक तो पाठकों को बहुत आनंद आता है, किंतु पहले के जो 3 अध्याय जहां उद्गीत विद्या कही गई है, समस्त साम की उपासना कही गई है, मधु विद्या का उपदेश किया गया है, इन 3 अध्यायों में प्रतिपादित जो तत्व है, जहां विद्वानों के भी दांत खट्टे हो जाते हैं वहां सामान्य व्यक्ति की बात ही कौन कहे। इसीलिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में छांदोग्य उपनिषद को पाठ्यक्रम में रखा तो है, पर प्रारंभिक 4 अध्यायों को छोड़कर 5, 6, 7, 8 अंत के जो 4 अध्याय हैं वह परीक्षा क्रम में निर्धारित है
और प्रारंभ के 4 अध्याय को छोड़ दिया है। विश्वविद्यालय से परीक्षा पास व्यक्ति जब पढ़ने पढ़ाने लग जाएगा तो जरूर प्रारंभिक 4 अध्यायों के पढ़ने पढ़ाने में उसे आलस्य आएगा, प्रमाद होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय ने रखा ही नहीं, जबकि उसमें बतलाए गए तत्व बहुत ही बोधन के योग्य है। हमें संप्रदाय परंपरा से पूरे उपनिषदों का अध्ययन करना है, विशेष रूप से छांदोग्य और बृहदारण्यक, जिनके ऊपर भाष्यकार की प्रांजल प्रासादिक भाष्य है, और विशेष रूप से बृहदारण्यक उपनिषद। इन दिनों उपनिषदों के क्रम में स्वाध्याय प्रवचन कर्म में एक अभिनव रंग आया है। स्वाध्याय तो बहुत पुरानी बात है, भगवान आदि शंकराचार्य से पहले भी उपनिषदों का स्वाध्याय था, और भगवान भाष्यकार के बाद तो स्वाध्याय का कर्म बहुत सुदृढ़ हो गया है। एक आचार्य पढ़ाते हैं और अनेकों विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह कर्म बहुत प्राचीन है। परे उपनिषद भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य का प्रतिदिन हम पारायण भी करें, और स्वल्प समय में जैसे भागवत सप्ताह होता है, जैसे रामायण का नवाहन पारायण होता है, इस कर्म से भी उपनिषदों को पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए। यह एक अभिनव क्रम इन दिनों प्रकट हुआ है, जो बहुत ही हितकर और लोकप्रिय हुआ है। जिस प्रकार इन दिनों आप गीता अष्टादशा श्रवण कर रहे हैं और बड़े उत्सुकता के साथ श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही जिन 10 उपनिषदों के ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य का भाष्य है, ऐसे 10 उपनिषद को भी अष्टादशा के रूप में सुना जा सकता है। यह प्राचीन क्रम नहीं है, अभिनव क्रम है। इसे अष्टादशा प्रवचन कहते हैं, और तीनों प्रस्थानों के ऊपर आविष्कृत हुआ है। परीक्षित कर्म है, इसकी परीक्षा ली जा चुकी है, और यह बहुत ही लोकप्रिय सारग्राही सिद्ध हुआ है। इसी कर्म में एक नूतन कर्म है। महाराज 18 दिन भी बहुत समय होता है, कुछ इसमें संक्षेप कीजिए। लंबा अनुसंधान करने के बाद यह निर्णीत हो चुका है कि यदि एक दिन का कोई अनुष्ठान करना चाहे, वेदांत का औपनिषद अनुष्ठान 1 दिवसीय अनुष्ठान करना हो, वह भी संभव है। 2 दिनों का औपनिषद अनुष्ठान करना चाहे, वह भी संभव है। 3 दिनों का अनुष्ठान रखना चाहे, वह भी संभव है। 4 दिनों का अनुष्ठान, 5 दिनों का अनुष्ठान, 6 दिनों का अनुष्ठान, 7 दिनों का अनुष्ठान। संपूर्ण उपनिषद तो नहीं, पर उसे भी औपनिषद अनुष्ठान माना जा सकता है। एक दिन यदि औपनिषद अनुष्ठान कोई करना चाहता है तो ईशावास्योपनिषद का आलम्बन करके कर सकता है। 2 दिनों का यदि औपनिषद अनुष्ठान कोई करना चाहता है तो ऐसे उपनिषद का आलम्बन कर सकता है। 3 दिनों का उपनिषद अनुष्ठान करना चाहता है तो केनोपनिषद। 4 दिनों का अनुष्ठान करना चाहता है यदि कोई तो कठोपनिषद है। 5 दिनों का अनुष्ठान करता है तो तैत्तिरीय उपनिषद। 6 दिनों का अनुष्ठान करता है तो प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद दोनों को मिलाकर के कर सकता है। और 1 सप्ताह का अनुष्ठान कोई करना चाहे तो कारिका सहित मांडुक्य उपनिषद का आलम्बन करके उपनिषद सत्र का आयोजन कर सकता है। और यदि 7 दिनों से अधिक किसी के पास समय है तब तो अष्टादशाह का आयोजन करना ही अच्छा होगा। यह अभिनव क्रम आविष्कृत हुआ है। इस प्रकार से उपनिषद, औपनिषद दर्शन, औपनिषद सत्र का अनुष्ठान सुनिश्चित हो चुका है। ऐसे ही ब्रह्मसूत्र का अष्टादशा को उसके लिए वैकल्पिक नहीं है।
ब्रह्मसूत्र का 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, नहीं। ब्रह्मसूत्र यदि अनुष्ठान करना होगा तो 18 दिन समय आपको निकालना ही पड़ेगा। गीता का समग्र गीता श्रवण करना होगा तो 18 दिनों का समय निकलना ही होगा। उपनिषद के लिए विकल्प रखा है कि 1 दिवसीय उपनिषद सत्र, 2 दिवसीय उपनिषद सत्र, 3 दिवसीय उपनिषद सत्र, 4 दिवसीय उपनिषद सत्र, 5, 6, 7 दिवसीय साप्ताहिक उपनिषद सत्र का आयोजन किया जा सकता है। और 7 दिन से अधिक किसी के पास समय हो तब तो अष्टादश दिनों में संपन्न होने वाला जो अष्टादशाह उपनिषद सत्र है उसी का आयोजन करना अच्छा होगा। यह विकल्प गीता में नहीं है और न ब्रह्मसूत्र में है। इस प्रकार नूतन अभिक्रम प्रारंभ हुआ है जिसका लाभ उठा सकते हैं। सभी लोग कहते हैं कि भौतिक विज्ञान ने तो बड़ा बड़ा आविष्कार किया है और लोगों को बहुत आकृष्ट कर रहा है, पर ये वेदांत वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, वेदांत के संबंध में भी आए दिन आविष्कार होता रहता है, इसका प्रयोग भी होता रहता है। असक्तम श्रीभिच्चिव निर्गुणम गुण भोक्ता, सभी इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करने वाला वह क्षेत्रज्ञ है, जबकि सभी इंद्रियों से रहित है। वह बिना आसक्ति के ही सबका भरण पोषण करने वाला है। वह स्वरूपता निर्गुण है, पर गुणों का भोक्ता भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च यत्। भूतानाम बहिरंतश्च, सभी प्राणियों के भीतर भी वही है और अंतर भी वही है। वही अचर है, वही चर है। चर माने जंगम, चलने फिरने वाला, और अचर माने चले फिरे नहीं। जैसे वृक्ष है, जैसे पर्वत आदि हैं, ये सब अचर हैं। सभी भूतों के अंदर भी वही है, सभी भूतों के बाहर भी वही है। अचर भी वही है और चर भी वही है। अति सूक्ष्म होने के कारण से वह बुद्धि से जाना नहीं जाता, इसलिए अविज्ञेय है। दूरस्थ भी वही है और अंतिकस्थ भी वही है। अज्ञानी लोग अब तक के उसे छू नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, पकड़ नहीं पाए हैं, और ऐसे ही औंधे मुख चलते रहेंगे तो आगे भी चाहे कितने दिन तक के चलते रहें किंतु उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पर अंत के तत् सबसे समीप यदि कोई वस्तु है तो वह परमात्मा ही तो है, क्योंकि वह सबकी आत्मा है। हाथ पैर और सब कुछ आत्मा से भिन्न है, पर आत्मा तो सबसे निकट है। वह परमात्मा सबकी आत्मा है, इसलिए वह सबसे समीप है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिके च तत्। तत्वमसि महावाक्यार्थ का, तत्व पदार्थ का अभेद बोधन करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तृतीय षट्क का प्रसंग चल रहा है, इसलिए हमेशा अभेद रूप से ही उस तत्व का निरूपण करेंगे। भूतानाम बहिः भूतानाम अंतश्च, सभी प्राणियों के भीतर आत्म रूप से भी वही है, और सभी प्राणियों के भीतर शरीर को एक सीमा बना लीजिए, उसके अंदर जो आत्मा है वह भी वही है, और उसके बाहर जो कुछ भी जगत दिखाई पड़ता है इन सभी में उसी की सत्ता है, उसी की स्फूर्ति है, अतः बाहर भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम, जो चलता फिरता नहीं हो, पर्वतादि वृक्षादि उनको अचर कहते हैं। न चरम अचरम, वह भी वही है, क्योंकि अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप 5 अंश जो सर्वत्र भासते हैं, उन 5 अंशों में अस्थि भाति प्रिय यह तो परमात्मा के ही 3 अंश हैं। अतः जड़ पदार्थ में भी अस्थि भाति प्रिय रूपता है जो परमात्मा की ही है। और चर वस्तु मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग जो चलते फिरते दिखाई पड़ते हैं,
वे भी वही हैं, उसी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। परमात्मा से भिन्न उनकी सत्ता स्फूर्ति नहीं। वह अविज्ञेय है, सूक्ष्मत्वात् अति सूक्ष्म है। बालाग्र सद्भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानन्त्याय कल्पते। श्रुति कहती, उपनिषद कहती है, बाल के अग्रभाग को 100 बार यदि काटते चले जावे तो जितना सूक्ष्म हो सकता है इतना सूक्ष्म वह तत्व है। शरीर के किसी एक बाल को ले लीजिए, उस बाल को सीधे 100 भाग में विभक्त कीजिए और उस भाग में से एक भाग को पकड़िए, उसके ऊपर भी सीधे चाकू चलाइए 99 बार, तो वह फिर 100 भाग में विभक्त हो जाएगा। उसमें से एक भाग लीजिए, उसके ऊपर भी सीधे चाकू चलाइए, छुरी चलाइए, और यह क्रम 100 बार तक के करते रहिए। जितना सूक्ष्म हो सकता इतना सूक्ष्म तो वह तत्व है। इसलिए अविज्ञेय सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांत के तत्व, दूर में भी वही स्थित है और अंत के आत्म रूप से भी वही स्थित है। ऐसा वह तत्व है जिस तत्व का निरूपण इस अध्याय में निपुणतम रीति से भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। देखो भैया, एक भूत प्राणी है ना, आदमी, और आदमी भी अनंत अनंत है जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता है। अब तक के मनुष्य की संख्या जहां तक गिनी गई है वह आंकड़ा ठीक नहीं है, विभक्त है सब। पर सभी विभक्त मनुष्यों में, सभी विभक्त प्राणियों में एक तत्व है जो अविभक्त है, जिसमें कभी खंड हो नहीं सकता। कहीं गुड़ या चीनी पड़ी हुई हो, मक्खी और चींटी उसमें लग जाएंगे, उन्हें भी सुख होता, उन्हें भी दुख होता, उनमें भी राग है, द्वेष है। उनकी चेष्टा देखने के बाद आप अनुमान कर सकते हैं, निश्चित है कि उनमें चेतना है। तो क्या हजारों चींटियों में वह चेतन जीवात्मा भी टुकड़े टुकड़े में विभक्त है क्या? आपको इन बातों को सोचने की फुर्सत नहीं है। आप अपने ऊपर इतने संसार के कार्यभार ले रखा है कि इस अध्यात्म तत्व के संबंध में विचार करने का अवकाश ही नहीं है। करना चाहिए, और जो करेंगे तो सावयव वस्तु का तो टुकड़ा हो सकता है, निर्वयव का टुकड़ा नहीं हो सकता है। जबकि आकाश का भी टुकड़ा नहीं हो सकता है, तो आकाश से भी अति सूक्ष्म उस अव्याकृत का और उससे भी अति सूक्ष्म परमात्मा का विभाग कहाँ से हो सकता है? विभक्तेषु अविभक्तम। विभक्त जो प्राणी हैं उनमें एक तत्व अविभक्त है, पर विभक्त में भी स्थितम। मालूम पड़ता है कि अलग अलग सब हैं, वह तत्व परमात्मा अविभक्त है, उसमें कोई टुकड़ा नहीं हुआ, खंड नहीं हुआ है। विभक्त सभी प्राणियों में वह तत्व अविभक्त है, एक है। पर सामान्यतः मालूम पड़ता है कि सभी चींटियों में जब चेतन है तो चेतन का भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया होगा। ऐसी बात नहीं। नल से आपको पानी लाना है, आप जलपात्र, घट, कमंडलू नल के नीचे रखते हैं और नल खोल देते हैं। पानी भर रहा है, कहाँ भर रहा है? घड़े में भर रहा है। या आपकी अन्य सबकी धारणा है कि नल खोल दिया तो पानी घड़े में भर रहा है, और जो घड़ा भर गया तो उसको उठा करके हम अपने विश्राम कक्ष में ले आए। अब कोई पूछता है कि पानी कहाँ भर रहा है, तो क्या उत्तर देंगे? घड़े में भर रहा है। घड़े में भर रहा है, घटावच्छिन्न आकाश में भर रहा है। समझ करके बोलिएगा, जल्दी मत बोलिएगा। घड़ा में जल भर रहा कि घटावच्छिन्न आकाश में जल भर रहा है? तो संभल कर क्या बोलेंगे कि घड़ा में माने घटावच्छिन्न आकाश में। घटावच्छिन्न आकाश ही जल का आधार है।
जब जल भर गया तब आप उस घड़े को उठा करके ले आएंगे। तो जिस आकाश में जल भर रहा था वह आकाश उठ करके आपके कमरे में आया कि नहीं? नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आकाश तो पहले से ही हमारे कमरे में है। जिस आकाश में जल भर रहा था वह आकाश तो आज भी वही है। आना और जाना आकाश में नहीं हो रहा है, आना और जाना घड़े में हो रहा है। जो घटावच्छिन्न आकाश का अवच्छेदक घट था, घट के अवयव वे ही आपके कमरे में उठाकर लाए गए, आकाश नहीं आया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने निवास स्थान से इस पंडाल में आए, आप नहीं आए, आपका शरीर आया। पर इस शरीर में अहम अभिमान होने के कारण से मैं आया हूँ, मैं चल रहा हूँ, ऐसा आप व्यवहार करते हैं। आना जाना आप में नहीं हो रहा है, जीवात्मा में नहीं हो रहा है, किंतु जीवात्मा की उपाधि जो शरीर अंतःकरण है उसी में गमनागमन हो रहा है। ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये परिच्छिन्न है, विभक्त है। पर इन विभक्त शरीरों में भी एक तत्व अविभक्त है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव स्थितम। अविभक्त वह तत्व है, किंतु सभी भूतों में विभक्त जैसा मालूम पड़ता है। भूत भर्तृ तज्जेयम, वह ज्ञेय तत्व अमानित्वादि साधनों से प्राप्त ज्ञान के द्वारा जो जाना जाएगा ज्ञेय तत्व, वह भूत भर्तृ है। सभी भूतों को जीवन देने वाला है, सभी भूतों का भरण पोषण करने वाला है। यूं कहिए सभी भूतों में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। ग्रसिष्णु भी वही है, सबको निगल जाएगा प्रलय काल में, और उत्पत्ति काल में प्रभविष्णु भी वही है। सबको उत्पन्न करने वाला भी वही है, सबको निगलने वाला भी वही है, और सबको जीवन देने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला भी वही है। जिसका निरूपण इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ नाम से किया जा रहा है, वही तत्व तो है। महावाक्यार्थ का विचार आप कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा की एकता का निरूपण आप कर भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, उनके शब्दों का आलम्बन लेकर महावाक्यार्थ का विचार इस समय आप कर रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितम। भूतेषु अविभक्तम, सभी भूतों में, सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में। जो मनुष्य और प्राणी, सभी प्राणियों के शरीर तो विभक्त हैं, अलग अलग हैं, पर इन सभी विभक्त शरीरों में अविभक्त जो एक तत्व है वह विभक्तिमेव च स्थितम। मालूम पड़ता कि वह भी छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में हो गया है, पर बात ऐसी नहीं है। विभक्त जैसा मालूम पड़ता है, विभक्त हुआ नहीं, खंडित हुआ नहीं है। भूत भर्तृ च, सभी तत्वों में जड़ चेतन, सभी तत्वों में सत्ता स्फूर्ति आनंद रूपता उड़ेलने वाला वही है। इसलिए भूतों का भरण पोषण करने वाला है वह ज्ञेय वस्तु। केवल वर्तमान काल में वह भूत भर्तृ है, ऐसी बात है। ग्रसिष्णु, प्रलय काल में सबको ग्रस लेने वाला और सबको निगल करके अकेले रहने वाला वही तत्व है। और उत्पत्ति काल में सर्गारंभ में सबको उत्पन्न करने वाला भी वही है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण उस परमात्मा सबल ब्रह्म को कहा है वेदांत शास्त्र ने। उसी का संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति लय इन सभी अवस्थाओं में एक केवल एक अद्वैत ब्रह्म ही सार तत्व है, किंतु माया का आश्रय लेकर के वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म सबका प्रभु विष्णु है, सबका भूत भरण करने वाला है और सबका गर्शिष्णु है, निगलने वाला भी वही है। ऐसे तो सूर्य चंद्रमा ये सब भी ज्योति है, विद्युत भी ज्योति है, दीपक भी ज्योति है,
उसके प्रकाश में भी हम बहुत काम करते हैं, पर इन सभी ज्योतियों में उत्कृष्ट ज्योति तो वह परमात्मा ही है। ज्योतिषामपि तद्ज्योति तमस परमुच्यते। ज्योतियों में भी ज्योति उड़ेलने वाला वह है, और अज्ञान तम से तो अत्यंत दूर है। हम लोगों को तम का भी दर्शन होता है। रात्रि में सूर्यास्त के बाद अंधेरा ही अंधेरा रहता है, और उस अंधेरे जैसे संकट से दूर होने के लिए हमने बहुत प्रकार के प्रकाश का आविर्भाव किया है। दीपक भी है, टार्च भी है, ये विद्युत भी है, ये सभी है। पर इन सभी ज्योतियों में जो ज्योति है उत्कृष्ट ज्योति है, और अंधेरे से अंधेरे का कभी उसके साथ में हाथ मिलाना हुआ ही नहीं। क्या अंधेरा ने कभी सूर्य को नमस्कार किया होगा? नहीं। सूर्य जब आने वाले रहते हैं तभी अंधेरा बिस्तरा बांध करके चला जाता है। वह अंधेरा भला सूर्य के साथ हाथ कैसे मिलाएगा? वह सच्चिदानंद घन परमात्मा तम अविद्या अंधकार से बहुत ऊपर है। ज्योतिषामपि तद्ज्योति तमस प्रमुच्यते। वह ज्ञान है, ज्ञेय है, और ज्ञान गम्य भी है, और सबके हृदय में स्थितम नहीं विष्ठितम, विशेष रूप से जीव भाव से स्थित भी है। अमानित्वादि साधनों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार है, उसे ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान के लिए अमानित्वादि साधन आवश्यक है। ज्ञेय तत्व का निरूपण जो 12वें श्लोक में किया है, 12वें श्लोक में जो ज्ञेय तत्व का निरूपण किया है ना, वह भी वह परमात्मा ही तो है। ज्ञानम ज्ञेयम, और ज्ञान गम्य जो वस्तु है वह भी वही है जो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, अंतर्यामी प्रेरक रूप से स्थित है, परमात्मा ही। आप इस बात को मानिए या मत मानिए, आप छोटे मोटे काम करके उसका श्रेय लूटना चाहते हैं। ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अष्टादशा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमने किया, हमने इसमें सहयोग दिया है। सभी संबंधित लोग इसका श्रेय लेने के लिए आपाधापी कर रहे हैं, पर बात कुछ और है। इसका श्रेय एकमात्र ज्ञानेश्वर महाराज जो समाधि में बैठे हुए हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। हम और आप तो इस अनुष्ठान में भाग लेकर अपने को कृतार्थ कर रहे हैं, कृतकृत हो रहे हैं, चाहे वक्ता हो अथवा श्रोता हो या इसके आयोजक हो। सब ज्ञानेश्वर महाराज के अनुग्रह के पात्र हैं, उनका अनुग्रह वर्षा, इसीलिए आपकी बुद्धि में इस प्रकार संकल्प हुआ, इसलिए आपने ऐसे अनुष्ठान में सहयोग देने का सोचा, और ऐसे अनुष्ठान पर आमंत्रित होकर के आप बोलने के लिए और सुनने के लिए यहाँ पर आए। श्रेय तो एकमात्र ज्ञानेश्वर महाराज को मिलना चाहिए। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वह ज्योतियों का भी ज्योति है, तम से तो अत्यंत ऊपर है। वही अमानित्वादि साधनों से प्राप्त आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार जिसे ज्ञान कहते हैं वही है। और उस ज्ञान से ज्ञातव्य जो वस्तु है ज्ञेय वह भी वही है, और ज्ञान के वही ज्ञेय वस्तु ज्ञान गम्य भी हो जाता है, और वही सबके हृदय में स्थित है विशेष रूप से। हमने अब तक के आपको बतलाया, उसका टोटल लगाते हैं। हमने क्षेत्र को बतलाया, ज्ञान के साधन अमानित्वादि को ज्ञान नाम से कहा, और ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, ये 12वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक के ज्ञेय तत्व का निरूपण किया है। पर आप मत समझिए कि विस्तार से किया है, समासतः संक्षेप में किया है। इसको कौन जान, इसका अधिकारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। इस प्रकार अब तक के इन 17 श्लोकों में 13 अध्याय के प्रारंभिक 17 श्लोकों में हमने क्या क्या कहा है। क्षेत्र को बतलाया, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में च इंद्रियानि। 2 श्लोकों में क्षेत्र विकार सहित क्षेत्र को बतलाया। ज्ञान 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक के ज्ञान के साधनों को ज्ञान नाम से कहा है, ज्ञान को भी बतलाया, ज्ञान के साधनों का निरूपण किया है। और ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि 12वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व का निरूपण हमने किया है, किंतु विस्तार से नहीं कर पाए। समासतः उक्तम, संक्षेप में कहा है। इसका अधिकारी कौन है? मद भक्त, मेरा भक्त, मेरा प्रेमी। एतद विज्ञाय, जब इन तीनों तत्वों को, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को जो संक्षेप से कहा गया है ना, इसे जानकर मद भावाय उपपद्यते, मेरे स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अधिकारी इसका भक्त है। भक्तों और ज्ञानियों का परस्पर मतभेद कम नहीं है, बहुत है, और सभी अपने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए तर्क देते हैं, प्रमाण देते हैं। चाहे वो ज्ञानी हो या न हो, पर जो ज्ञानी का पक्षधर तो है ही, भक्त हो या नहीं हो, किंतु भक्तों का पक्षधर है। हम आपको नेक सलाह देते हैं कि आप केवल लड़िए मत, पक्ष लेकर शास्त्रार्थ मत कीजिए, किंतु जो ज्ञान या जो भक्ति आपको अभिष्ट हो उसके तह में पहुंचिए। दोनों प्रकार के साधकों के लिए हमारा समान निर्देश है कि सच्चे अर्थ में आप ज्ञानी बनिए। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, ज्ञान तो उसको कहते हैं जहाँ एक भी मान नहीं है, अभिमान नहीं है। अभिमान अनात्म वस्तुओं को लेकर हुआ करता है। मैं बड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, त्यागी हूँ। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आत्मा तो आत्मा है, उसमें बड़ा और छोटा का कोई भेद ही नहीं है। यह बड़ा और छोटा का भेद तो अनात्म वस्तु में, शरीर में ही है। विद्वान और विद्वान यह बुद्धि का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो क्यों नहीं इन सारी उपाधियों से रहित निरुपाधिक चैतन्य को आत्मभाव से आप माने, जाने, व्यवहार करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। और ऐसे ही भक्त लोग जो कहते हैं भक्ति का पक्षधर हैं, भक्ति मंदिरों में जाकर भगवान के सामने एक पुष्प रखा, हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, ये भी भक्ति है। और जहाँ सर्व समर्पण का प्रसंग आया, आत्मनिवेदन, वह भी भक्ति है। पर आत्मनिवेदन यह अंतिम भक्ति है, जहाँ जीव का अपना अस्तित्व बचता ही नहीं है, वह आत्मनिवेदन है। परमात्मा में ही अपने को निवेदन करना है। ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञे नैव जुह्वति, 4th अध्याय में ब्रह्माग्नि में जहाँ यज्ञ के द्वारा यज्ञ की आहुति बतलाई गई है। व्यापक ब्रह्म अग्नि के समान है, और यज्ञ जो ये जीव है, जीवात्मा है, वह यज्ञ है, उसकी आहुति कर डाले। परमात्मा, व्यापक परमात्मा में परिच्छिन्न जीव की आहुति माने इसकी सत्ता समाप्त हो गई। इसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं, इसे महावाक्यार्थ का बोध कहते हैं। यदि इस ज्ञान की चरम सीमा में आप पहुंचिए या भक्त की चरम सीमा में आप पहुंचिए तो ये सारा विवाद ही समाप्त हो जाएगा। विवाद का स्थान तो अनात्माभिमान ही है। यह अद्वैत आत्मा में निष्ठा और अद्वैत आत्मा में निवेदन, यह दोनों भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए वाद विवाद को छोड़ करके अपने अपने साधनाओं में हम सब अग्रसर हों तो सबसे अच्छा यही होगा। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम।
ज्ञान को बतलाया, ज्ञेय को बतलाया और ज्ञान गम्य को कहा, जो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रम, इस प्रकार से क्षेत्र कहा, ज्ञान बतलाया और ज्ञेय को भी कहा है, पर संक्षेप में कहा है। इसके अधिकारी हैं मदभक्त। भक्ति पर लड़ाई करना यह एक बात है, और सच्चे अर्थ में ज्ञान या भक्ति का संपादन करना यह दूसरा अर्थ है। हम वापसी विवाद को छोड़ दें और जो भी पक्ष आपको अच्छा लगता है, भक्ति का अथवा ज्ञान का, उनमें से किसी भी मार्ग का अनुसरण कीजिए, सही अर्थ में अनुसरण कीजिए, तो आप सचमुच में इस 13वें अध्याय में बतलाए गए तत्व बोध के, तत्व निष्ठा के अधिकारी बन जाएंगे। एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते, और इस तत्व को ज्ञान करके मेरे भाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। अब तक के क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ के नाम से जिन तत्वों का हम निरूपण कर रहे थे ना, आगे भी उन्हीं तत्वों का निरूपण करेंगे, पर नाम बदल देते हैं, और नाम बदल देने से फिर रुचि बढ़ जाएगी। अब हम नाम कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्र को तो प्रकृति कहेंगे और क्षेत्रज्ञ को पुरुष कहेंगे। प्रकृतिम पुरुषम जैव विध्यनादि भावपि विवाह विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति आने क्षेत्र, पुरुष आने क्षेत्रज्ञ, ये दोनों ही अनादि हैं, ये दोनों ही अनादि है। वेदांत शास्त्र में षडस्माकम अनादि 6 अनादि माने गए हैं। उन 6 अनादि पदार्थों में से प्रकृति और पुरुष भी है। इन दोनों को अनादि, अनादि माने जिसका आदि, जिसका आरंभ न हो, जिसकी उत्पत्ति न हो, उसको अनादि कहे। पुरुष भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है। और ये जो गुण है सत्व रज तम गुण, अथवा प्रकृति के जितने परिणाम हैं, कार्य हैं, उन्हें भी जानियो। विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ऐसा समझो। प्रकृति संभवान सर्वान विकारान विद्धि, सारे कार्य। अब तक के भौतिक विज्ञान ने जितना भी आविष्कार किया है वह बहुत थोड़ा है। एक बार कुछ संत उड़िया बाबा के साथ चल रहे थे यमुना तट में, यमुना जी के दर्शन स्पर्श आचमन के लिए गए। अब तो मथुरा वृंदावन में यमुना जी आचमन के योग्य भी नहीं रह गई है। श्रद्धा से सिर तो झुका लेते हैं, किंतु नहाने की इच्छा नहीं होती, और पान की तो बात ही दूर रही। जल पहले स्वच्छ था, जो नया जीवन प्रक्रिया नहीं प्रारंभ हुई थी ना, उस समय जल यमुना जी में, गंगा जी में स्वच्छ बहता था। यमुना तट घूमने के लिए गए संत उड़िया बाबा साथ साथ में थे। कुछ ज्ञान की चर्चा चल पड़ी। उड़िया बाबा ने यमुना जी की रेत एक मुट्ठी हाथ में ली और उसको छोड़ते हुए कहा, जब रेत के प्रत्येक कण में तुम्हें ब्रह्म दर्शन होगा तब समझ लेना कि अब ज्ञान हुआ है। यहाँ तो अभी तक आप मंदिरों में भगवान को मानते हैं, लोक विशेष में भगवान के बैठे हुए हैं। सभी प्राणियों में, जड़ और चेतन में भगवान सत्ता रूप से, स्फूर्ति रूप से, आनंद रूप से प्रविष्ट है। ऐसी धारणा ही कहाँ बनी। और इस स्थिति में भक्ति और ज्ञानी बनने का क्या आग्रह आप कर रहे हैं। उड़िया बाबा का कहना था, जब कण कण में तुम्हें ब्रह्म दर्शन होगा तब ज्ञान और भक्ति का पक्ष उजागर हो सकेगा। हम अब आप सच्चे दिल से उसी ज्ञान का पक्षधर और भक्ति का पक्षधर बने तो बड़ा ही अच्छा हो। वाद विवाद अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि भाव पे, प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझ विद्धि। और ये जो गुण हैं
चाहे सत्वरज तमगुण हो, चाहे कोई भी कार्य हो, इन सारे विकारों को गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, इन्हें तो प्रकृति से उत्पन्न जानो। उसी त्रिगुणात्मिका माया से सब कुछ उत्पन्न हुए हैं। शत्रु, मित्र, पुत्र, पौत्र, परिवार, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ और जो कुछ भी संसार है, ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे, सब प्रकृति संभवान विद्धि, प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझो। देखो भाई, एक कार्य और करण, स्थूल शरीर को कार्य कहते हैं, जो माता पिता के शुक्र शोणित से बना है, जिसमें हमारा और आपका कोई पौरुष नहीं है, विश्व नियंता परमात्मा की ही कला है। जो माता पिता के शुक्र शोणित सम्मेलन से इतना विचित्र शरीर बनाया है, जिसमें 72 करोड़ से भी अधिक नाड़ियां हैं, प्रश्नोपनिषद में इसका विस्तार वर्णन है। उसी 72 करोड़ नाड़ी वाला जो शरीर है उसको कार्य कहते हैं। और इससे अलग एक करण है, सूक्ष्म शरीर है, जिसका निर्माता और जिसे काट छाट करने वाला कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है। स्थूल शरीर को तो काट छाट करके कुछ जोड़ तोड़ कर सकता है, करते भी हैं, कुछ अंश में सफल भी हुए हैं, और जितने अंश में सफलता उन्हें प्राप्त हुई है इसके लिए उन्हें धन्यवाद है। पर इस संपूर्ण कार्य को अभी तक के समझ नहीं पाए। संपूर्ण कार्य को, स्थूल जगत को, अरे अन्य प्राणियों के संबंध में जानकारी दूर रही, मनुष्य के स्थूल शरीर का भी पूरा ज्ञान अभी नहीं कर पाए। इन डॉक्टरों से पूछा जाए, ये जो मच्छर बन रहे हैं ना, मक्खियां बन रही है, वो किस मटेरियल से, उसकी आंख, नाक, कान, पैर कहाँ है, क्या उसका आप ऑपरेशन कर पाओगे? मच्छर की आंख का ऑपरेशन कर सकते हो? लो, आंख उसमें भी है, उसमें भी पैर है, पैर टूट जाए तो उसमें पैर जोड़ सकते हो कि नहीं? लो, तो तुमने क्या किया है? मनुष्य के पैर को काट करके उसमें नया पैर जोड़ देते हो। आंशिक सफलता आपको मिली है, इसका श्रेय उसी परमात्मा को, उसी ज्ञानेश्वर महाराज को मिलना चाहिए। पर ऐसे स्थान पर तो ईश्वर और ज्ञानेश्वर को अलग बैठा देते हो और आप स्वयं अपने को श्रेय लेना चाहते हो। किंतु मच्छर भी तो प्राणी है हमारे समान ही, मच्छर भी प्राणी हमारे समान ही है। अभी कल परसों की बात है, हमारे बाथरूम में एक बरसाती कीड़ा आ गया। कई दिनों से कभी दिखाई पड़ता था, कभी कहाँ छिप जाता था, पता नहीं। पहले तो छोटा था, पर 2-3 दिन में ही उसको बहुत मोटा हम देखे। हम हैरान हुए कि इसको खाना किसने दिया, इसमें स्थूलता कहाँ से आई। पर यह मनुष्य के लिए हानिकारक न हो, इसके लिए हमने कहा कि ऐसे स्थान से इसको अलग रखना चाहिए। हमारे सेवकों ने ऐसे ही किया, साथ से उठाया और बाहर फेंक दिया। उसके बाद उसकी क्या दुर्दशा हो रही होगी, इसकी चिंता हमें नहीं है। पर हम उस कीट से होने वाले अनिष्ट से बचने के लिए उसको अपने समाज से अलग कर दिया। वह भी एक प्राणी है, उसका ऑपरेशन करके जाए बतलावे तो डॉक्टर कि कौन सी नस नाड़ी है। लो, फिर भी तुम इतनी वाहवाही ले रहे हो। हाँ, तुम्हें जीने के लिए कुछ रास्ता निकल पड़ा है, अच्छा धन तुम्हें मिल जाता है, अच्छा सम्मान मिल रहा है, तुम सुख साधनों के साथ जी रहे हो, इसमें परमात्मा को श्रेय दो ना। किंतु परमात्मा को श्रेय न दे करके वह स्वयं श्रेय लूटने के लिए तैयार होते। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानाजुभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो, और विकार एवं गुणों को प्रकृति संभवान विद्धि, प्रकृति से उत्पन्न हुए विकारों को भी समझो और उनके गुणों को भी समझो।
देखो भैया, स्थूल शरीर जो कार्य है और सूक्ष्म शरीर कारण है, इनमें कर्तृत्व आ जाता है, ये कुछ करने लग जाते हैं। उसमें हेतु क्या है? कहते हैं प्रकृति ही हेतु है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी कुछ करता हुआ नजर आता है, इसमें हेतु क्या? तो कहते हैं प्रकृति हेतु है। और पुरुष को सुख दुख का भोग होता है। अनुकूल प्रतिकूल दशा में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो पुरुष तो सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु है, क्योंकि पुरुष चेतन है। पुरुष चेतन है। सुख दुख माने क्या? सुख दुख जो अन्य तरह, भोग माने क्या? कोई पूछेगा कि भोग हो गया तो थाल में भोजन पड़ा हुआ हो, बोरी में भोजन पड़ा हुआ हो, तपेली में भोजन पड़ा हुआ हो और एक चमड़े की थैली में भोजन आ गया, इसमें क्या फर्क है? बोरी में जब चावल गेहूं पड़ा हुआ है तब भी है, जब भोजन पात्र में, महानस में, भोजनशाला में, पाकशाला में तैयार हो गया तब भी है, जब थाल में परोस करके सामने रखा तब भी है, वहां भी एक पात्र है। और यह शरीर भी, पेट भी एक पात्र है, एक थैला है। तो चाहे बाहर के पदार्थ को इस थैले में रख दिया तो क्या हो गया? भोग क्या हो गया? तो भोग का अर्थ किया है विद्वानों ने? सुख दुखियो अन्यतरा अनुभवो भोगः। सुख अथवा दुख, इन दोनों में से किसी के एक अनुभव का नाम ही भोग है। इस थैली में अहम भाव बना हुआ है, इसलिए इस थैली में जो डाल दिया जाता है वो भी परिमाण से, हिसाब से अधिक डालेंगे तो फिर दुख होगा। आवश्यकता से अधिक यदि इस थैली में डाल देंगे, गलत तरीके से डाल देंगे, तो सुख होने की अपेक्षा दुख भी हो सकता है। या किसको होगा? पुरुष को होगा। तो पुरुष में भोक्तृत्व जो आता है, सुख दुख का भोक्तृत्व आता है, उसमें कारण है पुरुष। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य और करण, इन दोनों में कर्तृत्व आया है। इस कर्तृत्व में का क्या कारण है? कहते हैं वह उसमें कारण है प्रकृति। और पुरुष भी कारण है। वह काहे में? सुख दुखानां भोक्तृत्व। सुख और दुख का भोक्ता बन रहा है पुरुष। क्यों भोक्ता बन रहा है? क्योंकि भोक्तृत्व में हेतु चेतन होता है, वह चेतन है। चेतन को ही सुख का और दुख का अनुभव होगा, इसलिए सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु है पुरुष, आत्मा। निरुपाधिक आत्मा ने, निरुपाधिक आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है और निरुपाधिक आत्मा हेतु है सुख दुख के भोक्तृत्व में। या कभी मत समझिए, निरुपाधिक आत्मा तो सभी जगह है। सुख दुख साधनों में भी है और भोग करने वाले जीवात्मा के शरीर में भी है। सोपाधिक आत्मा में ही भोक्तृत्व आता है। वह चाहे अंतःकरण से रूपी उपाधि से उपहित हो अथवा अविद्या उपाधि से उपहित हो। जो उपहित है सोपाधिक आत्मा है, उसी में भोक्तृत्व है। तो सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु पड़ता है आत्मा, पुरुष। इस रहस्य को जानना चाहिए। गीता का अध्ययन हम सबको करना है। मात्र शब्द को नहीं रटना है, शब्दार्थ नहीं समझना है, किंतु उससे अमल मिलाना है और तत्व का बोध हमें करना है। आए दिन महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि इसके आलंदी देवाचे में भी बड़ा बड़ा समारोह होता है, जिसमें लाखों खर्च होते हैं। पर लाखों खर्च के बाद तत्व क्या निकला, उन जिज्ञासुओं को हाथ क्या लगा? तो कहते हैं एक सप्ताह मनोरंजन बड़ा रहा, बड़ा आनंद आया। क्या लाभ कहीं कि ये तो नहीं कह सकते, किंतु उन दिनों आनंद बड़ा था। बहुत अच्छे अच्छे बाजे बज रहे थे, अच्छा संगीत, गजल गाए जा रहे थे। बस लाखों का खर्च किया, समय बहुत लगाया और हाथ कुछ भी नहीं लगा।
एक अनुष्ठान इन दिनों भी चल रहा है आलंदी देवाची में। इस अनुष्ठान में न कहीं बाजा गाजा है, नहीं नाच है, नहीं कीर्तन है, एकमात्र तत्व का निरूपण ही होता है। ऐसे इस मंच पर हम उन कलाकारों को भी बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं और उनकी बात को सुन करके भी तालियां पीटते हैं हम उनके उत्साह वर्धन के लिए। किंतु हमारा जो आयोजन है वह तो तत्व ज्ञान के लिए है, साथ ही साथ उनका भी सम्मान कर देते हैं। मंच बना हुआ है, आइए आप भी कुछ गाइए, सुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो सुख दुख के भोक्तृत्व चेतन पुरुष ही हेतु है और कर्तृत्व में कार्यकरण के कर्तृत्व में हेतु है प्रकृति। इतना कहते कहते भगवान श्री कृष्ण ने कुछ एक और बात भी कहने जा रहे हैं, जो 14 अध्याय का उत्थापन बीज है। 14वें अध्याय के आरंभ में भी अर्जुन प्रश्न नहीं करेंगे, अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण उपदेश करेंगे। जरूरत क्या है? ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात् न च न्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जड़वल्लोक माचरेत। जब भगवान मनु ने ऐसा संकेत किया है तो भगवान मनु के आदेश का पालन सब किसी को करना चाहिए था। बिना प्रश्न का उपदेश क्यों प्रारंभ किया? कहीं न कहीं इस अध्याय का उत्थापन बीज 13वें अध्याय में होगा। वह 13वें अध्याय का जो 21वां श्लोक है ना, वही 14वां अध्याय का उत्थापन बीज है। वही पुरुष प्रकृति स्तोय भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सदसद्योनि जन्म। प्रकृतिस्थ जो पुरुष है ना, वो प्रकृति जान गुणान भूंगते कारणम, और इस जीव को सद्योनि और असद्योनियों में जो जन्म लेना पड़ता है ना, उसका कारण है गुणों का संग। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में से किसी भी गुण में संग आसक्ति कर बैठता है, अहंता ममता कर बैठता है, तो उसके फलस्वरूप इस पुरुष को, जीवात्मा को अच्छी और बुरी योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। और जब पुरुष प्रकृतिस्थ होता है, सचयोयत प्रभावश्च, श्लोक में जो कहा गया था ना कि हम क्षेत्रज्ञ के संबंध में बतलाएंगे, जो क्षेत्रज्ञ है और जिस प्रभाव वाला है, तो प्रकृतिस्थ जब पुरुष होता है, माने प्रकृति के परिणाम स्थूल सूक्ष्म शरीर, इनमें अहम भाव कर बैठता है ना, तब इनको जबरन भोगना पड़ता है। क्या? प्रकृति ज्ञान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग इन्हें करना, जबरन करना पड़ता है। इस श्लोक में ही निपात दिया है। ही पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ति प्रकृति ज्ञान गुणान। प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृति ज्ञान गुणान ही भुंक्ते। जब यह जीव प्रकृतिस्थ हो जाएगा, प्रकृति के परिणाम शरीर में कहीं भी अहम मम भाव कर बैठेगा ना, तो उसको प्रकृतिस्थ कहते हैं। उस समय उसका कल्याण होने वाला नहीं है। वो तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो गुण है, सुख है, दुख है, और जो खट मीठा मिले जुले हुए रस है, उन रसों को ही भोगेगा। यदि ही का अन्वय अवधारणार्थक ही का अन्वय क्रिया के साथ, कर्म के साथ, कर्ता के साथ, तीनों के साथ अलग अलग अन्वय करके विलक्षण विलक्षण अर्थ निकल आता है। जब भूंगते के साथ में ही का अन्वय करेंगे ना, तो अर्थ होता भोक्ता ही है। कौन? प्रकृतिस्थ पुरुष। प्रकृतिस्थ पुरुष तो प्रकृतिज्ञान गुणान भूंगते एवं। जब प्रकृति में अहम मम भाव कर बैठेगा, तो उसको प्रकृति से उत्पन्न गुणों को का भोग करना ही पड़ेगा।
करना ही पड़ेगा, हंस करके करे, रो करके करे, जैसे भी करे, किंतु प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है सुख दुख आदि हैं उनका भोग करना ही होगा। यदि भूमते क्रिया के साथ में ही निपात, अवधारणार्थक ही निपात का अन्वय करें तो, यदि पुरुष के साथ, प्रकृति पुरुष के साथ ही का अन्वय करें तो प्रकृति ज्ञान गुणान भूमते का प्रकृति पुरुष ही, प्रकृति में अहम माम भाव करने वाला जो पुरुष है, जीवात्मा है, वही भोगेगा। आत्मनिष्ठ भूत पुरुष नहीं भोगेगा। जो तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, वे प्रकृति ज्ञान गुणान न भूंगते, अपितु प्रकृतिस्थ पुरुष एवं, प्रकृतिस्थ पुरुष ही भोग करेगा। कर्ता के साथ जो ही निपात का अन्वय करते हैं तो कर्म के साथ अन्वय करेंगे। प्रकृति ज्ञान गुणान ही, प्रकृतिस्थ पुरुष तो प्रकृति से उत्पन्न गुणों का ही भोग करेगा। उसके भाग्य में ब्रह्मानंद लिखा हुआ नहीं है, उसके भाग में तो यही सड़ियल सुख लिखा हुआ है। प्रकृति ज्ञान गुणान ही भूमते, प्रकृतिस्थ पुरुष तो प्रकृति से उत्पन्न गुणों को ही भोगेगा। अवधारणार्थक ही निपात का अन्वय कर्ता, कर्म, क्रिया, इन तीनों में से किसी के साथ भी अन्वय करेंगे तो बड़ा विलक्षण अर्थ निकल आएगा। और इस पुरुष का अच्छी योनि और बुरी योनि में जो जन्म होता है ना, वो क्यों जन्म लेना पड़ता है? उत्तर है गुणों का संग। गुणों का संग ही पुरुष की अच्छी बुरी योनियों में जन्म का हेतु है। जिस समय इस श्लोक का उच्चारण भगवान श्री कृष्ण ने किया, उस समय अर्जुन के मुख के ऊपर प्रश्न की रेखाएं खींच गई। अनेकों प्रश्न। गुणों का गुण कितने होते हैं, गुणों का कारण क्या है, गुणों का स्वरूप क्या है, कौन गुण किस रस्सी से जीवात्मा को बांधता है, इन गुणों से पार जाने का उपाय क्या है, और गुणों से पार गए हुए पुरुष का लक्षण क्या होता है। ऐसे अनेक प्रश्न इस श्लोक के सुनते के साथ अर्जुन के मुखाकृति पर खींच गया, प्रश्न रेखा खींच गई। इसीलिए बिना प्रश्न किए हुए ही 14वें अध्याय का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अतः यह श्लोक चतुर्दश अध्याय के उत्थापन का बीज रूप में माना जाता है, विद्वानों ने स्वीकार किया है। पुरुष प्रकृतिस्थो भुंक्ति प्रकृतिज्ञान गुणान कारणम गुण संयोसी। सद्योनि कौन सी है, असद्योनि कौन सी है? सद्योनि देवादि योनि, असद्योनि पशु पक्षी कीट पतंगादि योनि, मनुष्य योनि सद असद योनि माने जाते हैं। इन योनियों में जन्म का कारण क्या है? गुणों का संग। सत्व गुण में आसक्ति आपकी रहेगी तो उसके अनुसार आपका चेहरा कैसा होगा, शकल आपकी कैसी होगी, और उसका परिणाम होगा देवादि योनियों में जन्म। असद योनि जो पशु पक्षी कीट पतंगादि योनियां हैं, नार की योनि है, असद योनि है। तमोगुण में आपकी आसक्ति होगी, सोना, आलस में पड़े रहना, वैसे ही खान पान करना। हम तीनों गुणों का विश्लेषण आज नहीं कल करेंगे, कल सायंकाल। उस समय किस गुण में संश्लेष होने पर आपका चेहरा कैसा हो जाता है, उस समय आपकी क्या दशा होती है, और उसके परिणाम स्वरूप भविष्यत में आपकी क्या स्थिति बनेगी, इसका बहुत बारीकी चिंतन चतुर्दश अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। पर उन सब बातों को कहने का प्रसंग तब आया जब भगवान श्री कृष्ण ने यह श्लोक कहा, पुरुष प्रकृति स्थोई भुंक्ति प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु अस्य पुरुषस्य सद सद योनिषु जन्मसु कारणम गुण संगः।
इस पुरुष का सद्योनि और असद्योनि में जो जन्म होता है ना, ऐसे योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग। सुनते के साथ गुण के संबंध में अनेकों प्रश्न रेखा जब अर्जुन की मुखाकृति पर खींच गई और उसी समय श्री कृष्ण भगवान ताड़ गए कि अर्जुन गुण के संबंध में कुछ विशेष जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन की ओर से प्रश्न की कोई भी प्रतीक्षा न करके कि अर्जुन प्रश्न करेगा तब गुण के संबंध में हम कुछ बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है, किंतु अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण चतुर्दश अध्याय का आरंभ करेंगे, जो प्रसंग आज नहीं कल आने वाला है। आज तो समय हो गया है, इसलिए इसी 20वें श्लोक में इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। शेष बात कल कहेंगे। जो आगे दिन आने वाला है प्रातः 8 बजे से हम और फिर मिलेंगे, उस समय इस बात पर चर्चा होगी। अभी इस प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अहमदनगर, त्याचप्रमाणे डॉक्टर भाऊसाहेब विखे हे आहेत। आज त्यांचं सौभाग्य हे पूजनीय स्वामीजींच्या समोर आज ते गीतेची आरती करत आहेत। डॉक्टर विखे। पूजा करा पहिले। हरि ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमस्तुते। पहिले गंध लावा नंतर माळा घाला। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरती करावी। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणि हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा सखिहरा मैया कामा सखिहरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रस प्रदायिनी शरण रस प्रदायिनी सब विधि सुख
सुखकारी ओम जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते